एक लड़की निक्की जो अपने घर वालों को बताए बिना अपने प्रेमी साहिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन वही प्रेमी अपने घर वालों के कहने पर किसी और के साथ शादी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सगाई के बाद साहिल फिर निक्की के पास लौट आता है और दोनों फिर शादी की तारीख से पहले ही शहर छोड़कर भाग जाने का प्लान बनाते हैं और कार में निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि साहिल निक्की की हत्या कर देता है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए आपको इस वीडियो का पहला हिस्सा देखना होगा, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। लेकिन इसके आगे क्या हुआ अब देखिए इसके आगे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक निक्की को गला घोट के मारने के बाद साहिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो निक्की को अपने बगल में बिठाए इधर उधर घूम रहा था। फिर रात 12 बजे नजफगढ़ के मित्राव गांव पहुंचा, जहां उसकी फैमिली एक ढाबा चलाती है। इसी दिन साहिल की शादी भी थी, इसलिए ढाबा बंद था। साहिल ने सोचा निक्की की लाश को यही ठिकाने लगा दिया जाए, बाद में कहीं और शिफ्ट कर देगा। उसने निक्की की लाश एक पुराने फ्रिज में रख दिया और अपनी शादी की तैयारियों में जुट गया। इसके बाद जब निक्की घर नहीं पहुंची तो पिता ने खोज खबर ली और वहां से साहिल का पता लगा। लेकिन साहिल लगातार झूठ बोल रहा था, जिसके बाद निक्की के पिता सुनील यादव ने दिल्ली पुलिस में शिकायत कर दी और निक्की की खोज खबर होनी शुरू हो गई। लेकिन निक्की के तरफ किसी को भी अभी तक ये पता नहीं था कि बेचारी निक्की मौत के मुंह में जा चुकी है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि साहिल ही इसके पीछे है। लेकिन जब 13 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस के पास एक गुमनाम कॉल आता है तो मौत की गुत्थी सुलझने लगती है। हुआ ये कि जब साहिल निक्की के लाश को ठिकाने लगा रहा था तब किसी ने उसे देख लिया और इस बात की खबर खुद की पहचान को छुपाते हुए उसने पुलिस को दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन दिल्ली पुलिस की जिस टीम ने लाश बरामद की उसे अभी तक ये नहीं पता था कि ये लाश किसकी है या निक्की की ही है। वहीं दिल्ली पुलिस के दूसरे थाने में पुलिस निक्की के पिता के कंप्लेंट के बाद निक्की के गुमशुदगी की छानबीन कर रहे थे। इसी बीच उन्हें साहिल नाम सुनने को मिला, वही नाम जो ढाबा में मिली लाश के वक्त सुनने को मिला। फिर क्या कनेक्शन बैठ गया और निक्की की मौत की खबर उसके परिवार वालों के लिए किसी सदमे की तरह सामने आया। अब दो जगह की ये छानबीन एक केस में बदल गया, निक्की यादव मर्डर केस। और इस मर्डर का आरोप था उसके बॉयफ्रेंड साहिल पर। लेकिन जब केस की तहकीकात शुरू हुई और छानबीन आगे बढ़ी तो निक्की के रूम में एक ऐसी तस्वीर मिली कि कत्ल की पूरी कहानी ही पलट गई। ये तस्वीर निक्की और साहिल की शादी की थी। जी हाँ, इन दोनों ने लॉकडाउन से पहले ही एक दूसरे के मर्जी के साथ ग्रेटर नोएडा के एक आर्य समाज मंदिर में पूरे विधि विधान से शादी कर ली थी। निक्की और साहिल दोनों पति पत्नी थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं। बस इस बात की खबर उनके घर वालों को नहीं थी। आगे जांच में ये बात भी सुनने को मिला कि जब लॉकडाउन के वक्त लगातार साहिल की शादी की बात चल रही थी तो उसने अपने घर में इस बात की जानकारी भी दी थी कि उसकी शादी निक्की के साथ हो गई है। लेकिन घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि साहिल निक्की से रिश्ता खत्म कर ले और उनकी पसंद की लड़की से शादी करे। साहिल भी अपने घर वालों के आगे हार गया, लेकिन निक्की को छोड़ने के बजाय उसने बड़े बेरहमी से उसकी जान ले ली। उस निक्की की जान जिसके साथ जीने मरने की उसने कस्में खाई थी। लेकिन इस साहिल का गुनाह यहीं नहीं रुकता है। उसने एक गुनाह और किया जिसमें उसका परिवार भी उसका साथ देता है। निक्की को मारने के बाद कहा जाता है साहिल की बात उसके घर वालों से हुई और साहिल ने उन्हें बता भी दिया कि उसके हाथों निक्की का मर्डर हो गया। लेकिन परिवार वालों ने बेटे के गुनाह पर पर्दा डालते हुए उसे ढाबे पर आने का आइडिया दिया, जहां साहिल के परिवार के कुछ लोग भी दूसरी गाड़ी से आते हैं और निक्की के लाश को ठिकाने लगा देते हैं। फिर इसके बाद निकल जाते हैं किसी और की बेटी बहन की जिंदगी बर्बाद करने। पहली पत्नी का मर्डर करने के बाद साहिल दूल्हे की तरह सजता है। फिर उसी रात किसी और लड़की का पति बन जाता है, वो लड़की जो इस शादी को लेकर हजारों सपने अपने मन में सजा रही हो। उसे पता भी नहीं चला कि उसके साथ 7 फेरे लेने वाला दूल्हा अभी अभी अपने पहली पत्नी को निपटा कर आया है। उसे इस बात की खबर शादी होने के 3-4 दिन बाद पता लगती है, जब घर में घुसकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर आप ध्यान से सोचे तो साहिल ने एक नहीं बल्कि 2 मर्डर किए। पहला अपने प्यार निक्की यादव का
और दूसरा उस लड़की के भविष्य का, जिसे धोखे में रखकर साहिल ने उससे शादी की। अब देखिए, प्यार करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती है, और अगर आप उसमें चूक गए तो कुछ ऐसा ही होता है। साहिल अगर चाहता तो अपने घर परिवार को मनाकर निक्की यादव के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी सकता था, या फिर उसे दूसरी शादी करनी ही थी परिवार के मर्जी के साथ, तो वो निक्की यादव के साथ समझदारी से भी अलग हो सकता था। लेकिन उसने एक ऐसे रास्ते को चुना जिसने 3 परिवार को तबाह कर दिया। निक्की यादव का परिवार, उस लड़की का परिवार जिससे उसने शादी की, एक उसने खुद के परिवार को भी, क्योंकि अब तो उस घर का चिराग यानी साहिल खुद जेल में है। अब आपको ये कहानी कैसी लगी और इस तरह के क्राइम के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।